नमस्कार, मैं शोभित पांडे एक बार फिर से अपने गुरुकुल एकेडमी के प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है ना। एक बार फिर से बेटा, आज की जो क्लास रहेगी उसमें क्या क्या रहेगा। हमने लास्ट क्लास में 13 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट को सॉल्व कराया है। आज 13 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट है, ठीक है। दूसरी शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे 25, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। लिखा भी है यहाँ पे देखो, 13 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैथ के 25 क्वेश्चन रहेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटा देखो, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्रीवियस ईयर को बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको सॉल्व करना है आने वाले आपके एग्जाम में। अब हम आपको बहुत जल्दी वीडियो देंगे। एक काम और थोड़ा सा करिएगा कि आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है, जिससे कि आप लोग और लोगों के साथ में मदद कर सकें और वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें, ठीक है। देखिए बेटा, पहले क्वेश्चन के साथ में हम आपके सामने देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन लेके आए हैं जो 13 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में आया था। ये क्वेश्चन जो दिया है ये आपको पता है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जिसको हम बोर्ड मास से सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास क्या कहता है आपको पता है कि बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीपल करेंगे, फिर ऐड करेंगे और लास्ट में सब्सट्रैक्ट करेंगे। यही तो बोलता है कि नहीं? तो जरा ध्यान से देखिएगा, हम यही शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले बताओ, कहीं ब्रैकेट दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा है, तो हम सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब होता है का, तो बताओ यहाँ ऑफ का मतलब गुणा से सॉल्व होगा। तो 18 का अगर हम 3 में गुणा कर दें तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 बटे, अब देखना बेटा भाग लगा तो हमने बटे में लिख लिया, 18 गुणे 3 और इनटू में कितना चल रहा है 6, ये लिख लिया कि नहीं। फिर आगे बढ़े तो माइनस लगा दिया। अब जैसा लिखा है उसको वैसे ही लिखा रहने दो, 22 गुणे, अब देखो आगे 6 बटे 18 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। फिर लगा दो ऐसे माइनस, बेटा माइनस लगाएंगे तो आगे हो जाएगा 3 बटे 2 प्लस के आगे बढ़े बेटा तो बताओ 10 माइनस, इधर देखिएगा ध्यान से 3 बटे, अब 9 और 3 का गुणा होगा तो नीचे लिखा देंगे 9 गुणे 3 और इनटू में रहेगा ये वाला 9। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखिए 3 से ये 3 कट गया कि नहीं, और ये 6 से कितनी बार कट गया? ये 6 तिया 18 3 बार कट गया, ठीक है ना। इधर भी बताओ 6 तिया 18 3 बार कट गया ना, ठीक है। आगे बढ़े बेटा तो ये देखो 3 से 3 कट गया, ये 9 से 9 कट गया। जो बचा है उसको लिखते हैं, तो यहाँ बचा है देखो 1 बटे 3 माइनस यहाँ क्या बचा है बेटा 22 बटे 3 बचा है, माइनस 3 बटे 2 प्लस 10 माइनस 1, यही तो बचा है कि नहीं, एक लाइन में लिख लिया है। अब जरा बताओ यहाँ ध्यान से, माइनस का 22 है प्लस का 1 है, तो ये बचेगा माइनस का 21 बटे 3, यही तो बचेगा कि नहीं, ठीक है। प्लस का 10 है माइनस का 1 है, ये कितना बचेगा जरा बताओ? ये बचेगा प्लस का 9 और लास्ट में लिख दो माइनस का 3 बटे 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कितना हो जाएगा 7 तिया 21, 7 बचेगा, माइनस का 7 प्लस का 9, बेटा कितना बचा है? 2 बचा है। इस 2 में से माइनस का 3 बटे 2 घटाएंगे तो 2 दूनी 4 में से 3 गई, आंसर आ जाएगा 1 बटे 2। देखिएगा 1 बटे 2 से आंसर कौन सा सही हुआ? थर्ड ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, है ना। इस पेपर में आने वाला सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही था कि त्रिभुज ABC में देखिएगा एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज हमने बनाया, ये कौन सा? AB और C, ठीक है। थोड़ा नीचे बनाएंगे क्योंकि बेटा एक्सटीरियर एंगल खींचना पड़ेगा, तो थोड़ा नीचे बना रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ये हमने एक त्रिभुज बनाया, इसका नाम दिया A, इधर नाम दिया B और इधर नाम दिया C। आगे क्या कहा है? AB और AC का अनुपात, AB अगर 5 है और AC कितना है? 2 है, ठीक है। BC कितना दिया है? BC ये बेटा 9 सेंटीमीटर दिया गया है। ये क्या दिया गया है? 9 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आगे क्या किया है देखो, BA को D तक बढ़ाया, ऐसे इन्होंने बढ़ा दिया, ये मान लो ये ऐसे बढ़ा दी लाइन, ठीक है। अब D तक बढ़ाया गया, कहाँ तक बेटा? ये मान लो D तक बढ़ाया गया, ठीक है। अब आगे क्या किया है? आगे कहा है कोण CAD, कौन सा? CAD, ये वाला कोण, इसका इन्होंने क्या खींचा है? इनका समद्विभाजक बढ़ाई गई BC को E पे मिलता है, तो BC को जब इन्होंने बढ़ाया है ऐसे, BC को बेटा इन्होंने जब बढ़ाया है ऐसे, तो ध्यान से देखिएगा कि BC को जब इन्होंने बढ़ाया है तो BC को ये कहाँ मिला है जाके? तो ये BC को बेटा
देखिएगा एक बार लाइन सही से खींच दें हम। देखिए BC को ऐसे बढ़ाया बेटा, ठीक है, और ये BC को कहाँ मिला जाके, इसका एक्सटीरियर बाइसेक्टर है ना, बाहर से जो समद्विभाजित किया है उसको जाके ये कहीं E पे मिला जाके, E पे मिला जाके, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब इन्होंने पूछा क्या है, तो इन्होंने पूछा है कि CE की लंबाई क्या होगी, ये पूछी है CE की लंबाई क्या होगी। CE की लंबाई बेटा बताओ, ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है, एक होती है इंटीरियर एंगल, एक होती है एक्सटीरियर बाह्य कोण अर्धक वाली जो, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल वाली। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, हम इसकी थ्योरम लिखे दे रहे हैं। थ्योरम होती है AB बटे AC बराबर होगा, AB बटे AC बराबर होगा पूरी बेटा BE, कितनी BE बटे क्या बचेगा बेटा, बाहर देखना ध्यान से, BE बटे और इधर क्या रहेगा EC रखेंगे अगर वैल्यू, तो AB की वैल्यू कितनी है 5 बटे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 5 बटे AC कितना है 2, बराबर होगा बेटा, बराबर होगा, बताओ इसको अगर हम x मान लें, x, तो पूरा कितना हो जाएगा 9 प्लस x बटे में क्या रहेगा x। अब देखिएगा ध्यान से, अगर हम यहाँ पे क्रॉस गुणा कराएंगे, क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो 5x बराबर आ जाएगा, 5x बराबर आ जाएगा 9 दूनी 18 प्लस का कितना बेटा 2x, तो बताओ 3x बराबर आ जाएगा कितना 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, x बराबर कितना आ जाएगा 6। ये थ्योरम ध्यान से लिख लीजिएगा, ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर हम इसको सही से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा कि ये पूरा, अगर ये भी यही रेशियो होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर 5 होगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2 होगा, ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हो गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा अगला देखो, ये बेटा आया था किस पे, ये बेटा DI आई थी। अब DI में क्या कहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहे सभी 5 संगठनों में ये 5 संगठन दिए गए हैं, सभी 5 संगठनों में महिलाओं की औसत संख्या और सभी 5 में पुरुषों की औसत संख्या का अनुपात पूछा है। किनका, पहले महिलाओं का, ध्यान रखना बेटा, पहले किसका पूछा है, तो पहले पूछा है फीमेल्स का और फिर पूछा है मेल्स का। तो हम फीमेल्स देखेंगे, तो इसमें बेटा जो फीमेल्स हैं वो ग्रीन से दिखाई गई हैं, किससे दिखाई गई हैं, ग्रीन वाले से। तो पहले हम फीमेल्स जोड़ते हैं, तो फीमेल्स देखिएगा जरा ध्यान से, तो बेटा ये कितना लिखा है, ये थोड़ा सा फिगर क्लियर नहीं है, एक बार हम देखते हैं, इसको लिखा है ये 300, थोड़ा बेटा यहाँ फिगर क्लियर नहीं आ पाया है, हम लिखे दे रहे हैं, ये आया है बेटा कितना 300 प्लस 275, कितना 275 प्लस बेटा प्लस कितना रहेगा 250, कितना है 250। हम ये बेटा डाटा ये देखो, ये 300, ये 275, ये 250, फिर ये 200 और ये 125 प्लस 200 प्लस 125, ठीक है। अब बेटा बताओ, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो जोड़ो बेटा 75 और 2500 और 50 150, तो ये हो गया है, ठीक है। तो 150 का 50 लिख लीजिएगा, एक अपने पास रोक लीजिएगा। अब लिखो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10 और 1 11, इनका योग हो जाएगा ये किनका आ जाएगा, महिलाओं का, ठीक है। औसत पूछा है तो औसत के लिए जरूरी नहीं है, जो इसका योग का रेशियो होगा वही औसत का होगा, तो इसको चाहो तो 5 से भाग करो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फीमेल हो गई। अब हम लिख रहे हैं मेल, तो मेल ध्यान से देखिएगा बेटा कितने हैं, 250, 225, 250 प्लस 225 प्लस 225 के आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 325, 275, 325 प्लस 275 प्लस 275 के आगे बढ़े तो कितना हो जाएगा 150, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इनका अगर योग करना है तो देखो कैसे करते हैं, 75 और 25 100 और 50 50 200, 225, 225 का 25 लिख लो, 2 अपने पास रोक लो, 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10 2 12, ये कितना हो जाएगा 1225, है ना। अब डिवाइड बाई क्या करना है 5। अब इनका रेशियो लिखना है तो 5 से तो 5 वैसे भी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब बताओ अब ये किससे कटेंगे, तो तुम्हें हमने बताया है बेटा 25 की डिविजिबिलिटी बताए थे कि लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से कटती हैं तो 25 से कटने वाली संख्या होगी, तो ये 25 से काटो सीधे, तो 25 से काटो, 25 चौको 100,
4 बार गया ये, फिर कितना बचा 25 को 100 और ये कितना हो जाएगा 225 बचेगा, तो 25 निम्मा 225, ये 49 बार कटेगा और ये 25 से काटेंगे तो 25 को 100 और फिर आगे 25 सिक्का 150। तो पहले पूछा फीमेल का तो हो जाएगा 46:49, कितना हो जाएगा 46:49। कौन सा आंसर? सेकंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, देखिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 sin थीटा। बेटा यहाँ थीटा की वैल्यू लगाना बहुत जरूरी था। अब बताओ cos की थीटा की ऐसी क्या वैल्यू रखें अगर 0 थीटा और 90 के बीच में हो, ये सोचना रहेगा कि थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि ये कंडीशन बराबर हो जाए। तो तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा तो तुम पकड़ लोगे। जरा बताओ sin थीटा में sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है कि नहीं? तो अगर यहाँ 1/2 30 हमने क्यों कहा सुनिएगा, क्योंकि यहाँ हमें 2 दिख रहा है तो ऐसी कोई वैल्यू लगानी पड़ेगी जो 2 से कटने वाली मिले। तो यहाँ पे बताओ क्या करेंगे हम, थीटा बराबर हम 30 डिग्री रखेंगे तो जरा देखो एक बार सेटिस्फाइड होता है कि नहीं। तो थीटा 30 पे यहाँ हो जाएगा 2 इंटू कॉस की वैल्यू, cos 30 होता है √3/2, कितना होता है √3/2 और इसका क्या कर देंगे बेटा स्क्वायर कर लेंगे, बराबर होगा 3 गुणे sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। जरा बताओ बेटा √3 का वर्ग कितना हो जाए 3, नीचे हो जाएगा 4, इंटू में है 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं, ये 3/2 बराबर 3/2, यानी थीटा हमारा क्या कर रहा है 30 डिग्री सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर 30 सेटिस्फाइड कर रहा है तो जो क्वेश्चन दिया है वो आपको दिया है सेक स्क्वायर 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू लगा रहे माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30, ये पूछा है उसने बेटा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर ये पूछा है तो sec 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो पहले तो याद करो बेटा sec 30 cos 30 के बराबर होगा कि नहीं, उल्टा होता है कि नहीं। तो cos 30 का उल्टा होगा तो cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, तो इसकी 2/√3 और 2/√3 का वर्ग करें तो सीधे लिख रहे 4/3। समझ में आई बात कि नहीं आई? माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसका वर्ग करेंगे तो 1/3, ठीक है ना। और फिर प्लस cos स्क्वायर 30, ये होता है बेटा √3/2, तो 3/4 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 गई 1, यहाँ से कितना बचेगा सॉल्व करने पे 1 प्लस 3/4, तो 4 एकम 4 और 3 7/4 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आंसर हो जाएगा सेकेंड। इसके आगे बढ़िएगा तो अगला क्वेश्चन आता है, ये देखिए सुरभि ने एक क्रय वस्तु को अंकित मूल्य पे 12% का डिस्काउंट दिया है। कितने पे दिया है बेटा? उसने 12% का डिस्काउंट दिया है। छूट देने पर उसने 176 में बेचा है, छूट ना देने पर उसे 25% का लाभ होता। बताओ अगर छूट ना देती तो MRP पे ही तो बेचता है। तो मान लो 100 रुपए था अगर उसका CP, तो उसने MRP अगर छूट ना देती तो MRP बेचता, तो MRP 125 रखा होगा तभी तो 25% का लाभ हुआ होगा। अब आगे उसने क्या कहा कि इसने यहाँ 12% की छूट दी है। कितनी दी है? 12% की। तो 125 का 12% निकालना है, देखिएगा 1 सेकेंड में आंसर आएगा। 125 गुणे 12/100 कर लो चाहो तो, ठीक है। तो 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, 4 तिया 12, कितना आ जाएगा बेटा 15। उसने कितने की छूट दी थी? 15 की। तो जरा बताओ अगर उसने डिस्काउंट दिया होगा, डिस्काउंट उसने अगर 15 का दिया होगा तो निश्चित तौर पे जो उसकी सेलिंग प्राइस बना होगा वो 110 रुपए का बना होगा कि नहीं? बोलिए 110 रुपए बना होगा। 110 की वैल्यू कितनी दी है? 176। लिखो बेटा 110 बराबर 176, तो 100 बराबर उसने पूछा है। ये 0 0 कट जाएगा, 11 से काटोगे 11 एकम 11, 11 छक्का 66, आंसर आ जाएगा 160। आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड से चलेंगे बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें वैल्यू पुटिंग कर लो सर, वैल्यू सोच लो बेटा, एग्जाम में वैल्यू नहीं सोच पाओगे, है ना। अगर तुम बहुत दिमाग लगाओगे तब जाके कुछ सोचोगे। तो मैं x माइनस वाई बराबर कितना दिया? 11 दिया है ना। और 1/x देखो, 1/x माइनस 1/y बराबर तुम्हें कितना दिया है? 11/24। तो यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y माइनस x/xy बराबर 11/24। तो अगर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो -11 रखेंगे, क्योंकि ये प्लस की 11 है, सीधे में पलट जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। xy बराबर आ जाएगा 11/24। तो 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ हमें xy की वैल्यू मिल जाएगी -24।
अब यहां से भी तुम वैल्यू सोच सकते हो, तो 8 तिया 24, लेकिन एक नेगेटिव होना चाहिए, तो 3 नेगेटिव रख दो, 8 पॉजिटिव रख दो, ये वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन अभी बिना वैल्यू के बता रहे हैं बेसिक से कैसे लगेगा। तो जरा देखो बेटा, हमें से ये चीजें पूछी गई हैं, पूछा गया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो सबसे पहले हम इसका उठा के क्या कर देंगे, क्यूब, किसका, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, बराबर हो जाएगा इधर 11 का क्यूब 1331, यही हो जाएगा कि नहीं, लगाओ जरा वैल्यू। तो ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस बेटा बी क्यूब माइनस 3ab, यही तो होगा कि नहीं, और कोष्टक में a माइनस बी, यही होता है। और बराबर में क्या चल रहा है बेटा, 1331। पहले हम केवल इतने की वैल्यू निकालेंगे। तो जरा देखो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस का 24, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, इधर हो जाएगा 24, और अंदर एक्स माइनस वाई कितना है बेटा, एक्स माइनस वाई है 11, इंटू में कर दो बेटा 11, बराबर आ जाएगा 1331, ठीक है कि नहीं। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर, देखना बेटा 1331 माइनस 24 गुणे 33, बाद में देखेंगे, गुणा बाद में करेंगे, 24 गुणे 33, ठीक है, 24 गुणे 33 हो गया। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें बेटा प्लस करना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस कितना करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब इसका वर्ग करना है। और जरा बताओ, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो जरा बताओ इसका स्क्वायर कितना होता है, 24 का वर्ग कितना होता है, अगर नहीं याद है तो गुणा कर लो। वैसे हम तो ये कहते हैं कि हमेशा याद रखो बेटा, है ना। तो 4 चौको 16 की 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 और 8 16 और 1 17 की 7 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना होता है 576। एक तो गुणा ये आ गया। उधर हमें क्या करना है, 24 गुणे 33 भी करना है, ठीक है। तो 24 गुणे अगर 33 करेंगे, 24 गुणे 33, तो देखिएगा गुणा करने का तरीका, 3 चौको 12 की 2 हासिल लगा 1, अब 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, 12 और 6 18 और 1 19 की 9 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 792, ये हो जाएगा। तो बेटा सब लिख दो, बराबर में लिख दो 1331 माइनस इसका गुणा करके कितना आया 792, 792 और प्लस क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू रखा है, कितनी होती है 576। अब अगर हम बेटा ओवरऑल देखेंगे तो 1331 में घटाने को मेरे पास कितना रह गया है बताओ, यहाँ हो जाएगा 6, ये 1 और ये कितना हो जाएगा 216, ये तो घटाने को रह गया। फिर से घटाओ बेटा, यहाँ से 1 आ जाएगा हासिल 6 और 8 1 हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा, 216 इससे घटा दो आंसर आ जाएगा। तो 216 घटाना है, ध्यान रखिएगा। तो ये 1 हासिल आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 6 5 11 5। अब देखो इकाई का अंक 5 कितने में है, 2 में है। चलो अभी और सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा कि नहीं, और फिर 13 में से 2 गई 11, ये आंसर हो जाएगा बेटा कितना, ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, समझ में आए। आगे देखो, देखिएगा बेटा अगला क्वेश्चन क्या है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। जरा बताओ, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी ही लंबाई तो पार करेगी। अब इसकी लंबाई कितनी है 240, समय कितना लिया इसने 9 सेकंड। इस हिसाब से इसकी अगर चाल निकलेगी वो मीटर पर सेकंड में निकलेगी। अब बेटा मीटर पर सेकंड में जो चाल निकलेगी इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 का गुणा करते हैं कि नहीं। तो 9 दूनी 18, 2 से कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20 और 5 अट्ठे 40, 48 दूनी कितना होता है बेटा 96 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो 96 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी वो आएगी रिलेटिव स्पीड, जिसमें आदमी की और ट्रेन की स्पीड दोनों इन्वॉल्व होंगी। अब एक ही दिशा में जब चलते हैं दो लोग तो इनकी चालें आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं। अगर ट्रेन x स्पीड से चल रही थी, आदमी इन्होंने दिया है कितना दिया है 6 की स्पीड से चल रहा है और इसकी वैल्यू 96 आई है, तो x की वैल्यू निश्चित तौर पे कितनी आएगी बताओ जरा, 102 आ जाएगी। 102 किलोमीटर प्रति घंटा ये ट्रेन की चाल आ गई। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन। इसके आगे उन्होंने कहा कि उसी चाल से यह रेलगाड़ी कितना 372 मीटर लंबी सुरंग। अब बताओ, ये रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 240 और इसके आगे बेटा ये है सुरंग जिसकी लंबाई कितनी दी है 372। अगर ये इसको क्रॉस करेगी तो टोटल दूरी कितनी चलेगी, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में कि नहीं। तो जो डिस्टेंस चलेगा वो चलेगा बेटा 2
7 और 4 11 की एक हाथ से लगा एक, और 612 मीटर चलेगा। कितना? 612 मीटर। पूछे करने में कितना समय लगेगा, स्पीड कितनी है इसकी? स्पीड जो है बेटा वो है 102 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में 1 मीटर पर सेकेंड में है। इसको सॉल्व करने के लिए टाइम बराबर होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए इधर 5 से और ऊपर किससे बेटा 18 से गुणा करेंगे। किससे? 18 से। क्यों कराया देखो ध्यान से, ये हम देखते ही समझ जाएंगे कि ये बताओ 102 का 6 बार ये पूरा पूरा कट गया कि नहीं, बस इसलिए ये करा रहे थे। अब क्या बचा देखो, अब केवल इतना बचा है, टाइम बराबर 6 गुणे 18 और बटे कितना 5। कभी भी बटे में 5 हो, पहले गुणा करा लो तुम तब समझ में आएगा। तो बताओ अगर हम कभी भी बटे में 5 मिले, 18 छिक कितना होता है? 18 पंचे 90, 90 के आगे 18 और जोड़ लो अगर नहीं आता है। 18 छिक्का होता है भैया कितना? 108। 108 बटे 5, यही तो हो जाएगा कि नहीं। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5.6, 21.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 21.6। अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एक आयत की लंबाई 3 गुनी, देखो लंबाई को इन्होंने क्या किया है 3 गुना बढ़ाने पर, तो 1 से कितना कर दिया है? 3 कर दिया है। और चौड़ाई को मूल चौड़ाई से आधी कर दी जाए, तो चौड़ाई अगर पहले 2 थी तो आधी कर दी तो कितना कर दिया? 1। तो इनके आयतन का क्षेत्रफल का अनुपात, इनका बेटा देखो आयत के क्षेत्रफल के नए आयत से अनुपात पूछा है, तो बेटा इनका बताओ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3। बस इतना घटिया सा सवाल था, तुरंत लग जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा थर्ड। इसके आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न, कुछ प्रश्न बहुत सरल आए हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन दिया है, इसको उन्होंने जबरदस्ती कैलकुलेशन पे डाला है। क्या कह रहा है? एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं प्रत्येक को इतने रुपए में बेची है, कितने में? 10,591। ये बेटा इनका क्या दे दिया है? सेलिंग प्राइस। और कहा है कि प्रत्येक को इस पे बेची है, तो इसका मतलब दोनों के सेलिंग प्राइस आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। कह रहा पहली वस्तु पे इन्हें 19% का लाभ हुआ, यानी 100 की चीज इन्होंने 119 की बेच दी। ठीक है कि नहीं? और दूसरी पे इन्हें 11% की हानि हुई, यानी यहाँ पे 100 की चीज इनको 11% की अगर हानि होगी तो 89 रुपए की बिकेगी। बोलो समझ में आई बात? ये सीपी है, ये एसपी है। अब आगे बढ़ेंगे। अब जब आगे बढ़ेंगे तो हमें कहा है कि दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर हैं, तो इसमें बेटा गुणा करेंगे 89 का और इसमें गुणा करेंगे 119 का। तो अगर ये गुणा कराएंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो इधर लिख रहे, देखिएगा 8900, तो ये हो जाएगा गुणे। अब इनका गुणा कराओ तो 9 ने 81, 1 9 एकम 9, इधर 9 72, 72 ऐसे करो। देखो अगर तुम्हें ना समझ में आ रहा तुम लिखे दे रहे एक बार ऐसे, गुणे 89 अगर गुणा कराएंगे तो 9 ने 81 की एक हासिल लगा 8। ठीक है, अब देखो 9 एकम 9, 9 72, 72 और 8, 72 और 8 80, 80 और 9 89 यानी 89, ये फिर हासिल क्या रहेगी 8। अब इधर देखो 9 एकम 9, 8 एकम 8, ये गुणा होता है 9 8 17, 17 और 8 17 और 3 20 और 5 25 की 5 हासिल लगा 2, 8 एकम 8 और 2 10, कितना हो जाएगा 10,591। ये हो जाएगा 10,591। अच्छा यही दिया भी था देखो, है ना, ये 10,591 हो जाएगा। इधर वाला कितना हो जाएगा 11900 और इधर भी कितना आएगा 10,591, ये आ जाएगा। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है करनी रहेगी, इनको जोड़ लो बेटा। 9 9 18 की 8 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10 की सुन, ये हो जाएगा कितना 20,800। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो देखो 1 1 2 9 9 18 की 8 हासिल लगा 1, 5 5 10 और 11, ये हो जाएगा कितना 21,000 जो भी रहेगा इतना। देखो फिर से 1 1 2 9 9 18 की 8 हासिल लगा 1, 5 5 10 और 11, ठीक है बेटा, ये कितना हो जाएगा। अब देखो 20,800 से ये 21,182, यानी यहाँ पे बताओ लाभ हो रहा है कि नहीं, कितना हो रहा है। अगर ये निकालना पड़ जाए 21,182 में से तुम्हें कितने को घटाना रहेगा 20,800 को। अगर घटाएंगे तो बताओ 82 यहाँ तो बच जाएगा। अब बताओ यहाँ 211 में से 208 घटाना है तो यही तो बचेगा कि नहीं, यही इतना प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो जितना प्रॉफिट हुआ है किस पर हुआ है, तो हुआ है बेटा सीपी पे। सीपी अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20,800 गुणे 100। अब अगर ये काटेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग से एक ही ऑप्शन है डी नंबर। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट
90 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में 60% गर्ल्स हैं। देखिएगा बेटा ध्यान से, 90 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अगर 60% गर्ल्स हैं तो हम लिख रहे हैं बॉयज और गर्ल्स का रेशियो। तो 3 और 2 लिख दें, इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, ठीक है, 90 की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 और 2 हमने मान लिया। अब आगे देखना बेटा क्या करा है। यदि लड़कों के औसत अंक 63 हैं, बच्चों के कितने, लड़कों के कितने आए बेटा 63 आए हैं, और लड़कियों के औसत अंक 70 हैं। लड़कियां यहां भी बाजी मार गई, कितना आ गया बेटा 70। तुम जरा ये बताओ ध्यान से, अगर सबका एवरेज, पूरी कक्षा का एवरेज हम 63 मान लें क्योंकि यही पूछा है, तो बताओ लड़कियां कितना ज्यादा लाई हैं। तो बेटा लड़कियां यहां से देखोगे ध्यान से तो कितना ज्यादा लाई हैं, तो बेटा यहां 7 ज्यादा लाई। 63 से कितना ज्यादा लाई 7, और कितनी लोग, एक लोग 7 ज्यादा लाया तो 3 लोग बताओ 21 ज्यादा ले आया कि नहीं, 21। और ये 21 बताओ सब में बटा होगा तो सब कितने लोग हो गए, 3 और 2 5, सब कितने लोग हो गए 5। बेटा 5 से इसमें अगर हम भाग करेंगे तो 5 चौको 20, 4 बार जाएगा, दशमलव लगेगा, फिर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लगभग ये हो जाएगा। अब देखो इससे किससे आ रहा है, 63 + 4.2, आंसर हो जाएगा 67.2। आगे देखिए, ये फिर एक बेटा DII है, एक DII है, बहुत एकदम सॉलिड सी है। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका। क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन कहता है कि संस्थान, देखिएगा अलग अलग DII दी गई, सब बातें पढ़ लेना, सीधे क्वेश्चन पढ़ो। ये इधर पढ़ा करो, इससे तुम्हें जल्दी पकड़ मिलेगा, समय बचाना है तो इधर पढ़ो। ये कह रहा है कि 7500 स्टूडेंट जो हैं, 7500 वो बेटा क्या है, इन्होंने एनरोल किया है कॉलेज में, 7500 स्टूडेंटों ने, और जो इन्होंने पास किया है वो कितने हैं बेटा, ये 4000 हैं। कितने हैं 4000। अगर नहीं दिख रहे हो तो हमने अलग से लिख दिया है, थोड़ा सा उधर फिगर कट गया है, तो देखिएगा दोबारा से। अब इन्होंने कहा क्या है, संस्थान QRS में नामांकित उम्मीदवारों की कुल संख्या। तो बताओ QR और S, Q में कितने परसेंट है बेटा 30, R में कितना है, ये बेटा 12 लिखा है, अगर ना दिख रहा हो तो 12, और ये कितना लिखा है 18। तो बताओ जरा, 18 और 12 30, और 30 60, तो यानी हमें निकालना है 7500 का 60%, ठीक है। और किसका पूछा है, QRS में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात। तो बताओ Q में कितने बेटा 24, ये कितना है बेटा 24 है, ये कितना है 18 है, और ये भी कितना है 24 है। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 18 × 3 = 54 और 12 कितना हो जाएगा 66। तो बेटा 4000 का कितने परसेंट निकालना है हमें, 66%। बोलो इनका रेशियो निकालना है। अब देखो रेशियो निकालना कितना आसान होता है, ये 0 से ये 00 इधर, ये 00 इधर, खत्म। परसेंटेज से क्या, परसेंटेज कैंसिल, 6 से ये कितनी बार कटेगा 10 बार, ये 6 से कितनी बार कटेगा 11 बार, ये 0 से बताओ ये कट जाएगा कि नहीं। अब गुणा करा दो, इधर कितना बचा 75, और इधर कितना बचा 11 चौको 44। देखो कोई ऑप्शन है 75 44, ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए एक और DI का क्वेश्चन, और उतना ही खतरनाक। क्या कह रहा है, 2012 के सभी उत्पादों का औसत उत्पाद। अब जब कॉमा लग जाए तो रुक जाना ही। देखो 2012 के सभी स्वादों के औसत उत्पादन। अब सभी स्वाद ये दिए गए हैं, इनको पढ़ना बेटा। जैसे फ्लेवर A नीले में दिखाया गया है, B दिखाया गया ऑरेंज में, और C जो दिखाया गया वो डार्क कलर में दिखाया गया है। अब देखिएगा, अब 12 में देखो, 12 में तो 12 में 2012 की तो बात कर रहा है, तो 2012 का औसत जो होगा बताओ 50 50, और ये कितना है 65, यही तो है ना, 50 50 और 65। अगर हम जोड़ेंगे तो इनका औसत हो जाएगा 50 50 150 हो जाएगा 3 बार, और 15 और तो 165/3, यही तो एवरेज हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि 12 13 और 14 के A के उत्पादन का औसत उत्पाद 12 13 14। A में कैसा कलर है बेटा, नीला कलर। अब देखो 12 में A कितना है, 12 में A है बेटा, लिख लो अलग से 50। 13 में A कितना है, तो 13 में A है बेटा 45 प्लस इसमें कितना है बेटा 75, ये हो जाएगा। इनको हम जोड़ेंगे अगर तो 50 50 150 100 और 170, ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 170। और आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 12 13 और 14 के C के औसत। अब C देखोगे बेटा, C तो C में ध्यान से देखिएगा। C के लिए 12 में कितना है, ये 65 है, आगे बोलो ये 70 है, और ये है 80। तो कितना हो जाएगा 65 70 और 80, ये है। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने का तरीका देखो सीधे, 7 और 6 13, 13 और 8 21, यानी ये कितना हो जाएगा 215। इनके अंतर का अगर हम अंतर निकालेंगे तो इनका अंतर हो जाएगा कितना बेटा, घटाओ तो 15 वो और 30 ये, कितना हो जाएगा 45।
45/3, इनका रेशियो पूछा है। तो बेटा ये यहाँ पे लिख लो ऐसे 45/3, ये 3 से 3 कट गया, 5 से काटो कितनी बार कटेगा, 15 से काटो, 15 तिया 45 और ये 15 से काटो, 15 एकम 15 और 15 एकम 15, ये हो जाएगा 11/3। आंसर आ जाएगा थर्ड। एक बार फिर से पूरी बात समझना, कहा क्या था। पहली बार उसने कहा था कि 2012 में जितने भी उत्पाद हैं सबका एवरेज ले लो। तो 2012 का जो उत्पाद था, 2012 का जो भी उत्पाद था वो बेटा ये था, इनका हमने एवरेज ले लिया। किनका किनका हमने लिया बेटा, हम लिखे दे रहे हैं। जो 12 का था वो था 50, देखना ध्यान से, 50, 50 और 65, इनको हमने जोड़ा तो 165 आ गया और 165/3 ये इनका औसत हो गया। इसी तरीके से कह रहा है कि 2012 में ए के उत्पादन में और सी के उत्पादन में जो अंतर आया है वो अंतर कितना आया बेटा, ए का निकाला तो ए का ये हो गया और सी का ये हो गया, इनका अंतर आ गया 45। इसका औसत लिया तो डिवाइड बाई 3 करेंगे, उनका अनुपात, बोलो इसको काटेंगे, रेशियो में बदल जाएगा। देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है ना, क्या था कि एक त्रिभुज है ABC। तो सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं। देखिएगा त्रिभुज हमने बेटा यहाँ से ले लिया एक त्रिभुज, ठीक है, ये देखो बना त्रिभुज तुम्हारा, ये त्रिभुज है, ठीक है। चलो ये त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज में बेटा ध्यान दीजिएगा, एक नाम दिया मैंने A, इधर नाम दिया मैंने B, इधर नाम दिया C। इस त्रिभुज में जो कोण, दो बिंदु लिए गए, कौन कौन, AB पे लिया गया, AC पे एक बिंदु लिया गया D और एक लिया गया E। तो AB पे एक बिंदु D ले लिया गया और एक यहाँ पे ले लिया गया कौन सा, E। तो बताओ अगर हमने इसको D मान लिया और इसको E मान लिया तो क्या कह रहा है कि ADE, एंगल ADE इसको मिला दो। इसको अगर मिला देंगे तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है। अगर ये एंगल बराबर है तो ये थेल्स साहब की थ्योरम्स को फॉलो करता है और ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी और त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब आगे की बात पढ़ते हैं जो इन्होंने दिया है। इन्होंने हमें दिया क्या क्या है, तो इन्होंने हमें दिया है, ध्यान से देखिएगा, AD दिया है 7, AD कितना दिया है बेटा 7, BD कितना दिया है 5, BD दिया है 5, BC पूरी भुजा कितनी दी है 9 और पूछी कौन है D, इसको मान लो X। अब बताओ बड़े त्रिभुज की भुजा यानी AB बटे छोटे त्रिभुज की भुजा यानी AD बराबर बड़े त्रिभुज की भुजा यानी BC बटे छोटे त्रिभुज की भुजा यानी DE, बोलो ये बराबर होंगी। लगा दो वैल्यू बेटा, AD की वैल्यू अगर पूरा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 12/7 बराबर BC कितना बेटा 9 बटे बेटा X। अगर हम काटेंगे तो 3 से काटेंगे 4 बार, ये 3 से काटेंगे 3 बार, तो X बराबर आ जाएगा 21/4, 4 पंचे 20, 4.25। सॉरी यहाँ गलत लिख गया, हम सही करते हैं बेटा। 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20 सही लिखा था, सही है, सही लिखा था। देखो 4 पंचे 20, 5 बार घटा, ये 5, ठीक है बेटा, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटा, ये DI का है, सरल सा सवाल है, इसको अगर तुम करना चाहोगे तो देख के कर लो। कह रहे 50 किलोग्राम से कम वजन वाले व्यक्ति, किससे बेटा 50 किलोग्राम से कम वजन वाले। तो बताओ 50 किलोग्राम से कम वजन वाले इधर ही तो रहेंगे, इधर, तो जोड़ लो 45 और 20 कितने हो गए 65, ठीक है। और क्या कह रहा है कि इनकी संख्या X है और 60 किलोग्राम या इससे अधिक वाले वजन वाले व्यक्तियों की संख्या 22 है। तो अगर इनकी संख्या 22 है तो 60 से देखो 40 और 5 45 हो जाएगा। इनका रेशियो पूछा है तो बताओ 13 पचे 65 और 9 पना 45, 13 रेशियो 9 हो जाएगा। आगे देखो बेटा नेक्स्ट अगला देखो, ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का क्या क्या दिया था, मैन हावर डे और वर्क, इतने के पे काम दिया है। कह रहे हैं कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 18 व्यक्ति, कितने व्यक्ति बेटा 18 व्यक्ति 3 यूनिट काम 10 दिन में करते हैं। तो पूछा क्या है, तो बताओ 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे। M1 H1 D1 W2 बराबर M2 H2 D2 W1, ये करेंगे तो हो जाएगा 18 गुणे 8 गुणे 10 गुणे 5 बराबर 25 गुणे 6 गुणे x गुणे 3। तो जरा बताओ ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, 6 तिया 18 पूरा पूरा कट गया, 25 दूनी 50 दो बार कट गया, तो x बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये आया,
ये बढ़िया क्वेश्चन था अलजेब्रा का। इसमें तुम वैल्यू पुटिंग के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत समय लग जाएगा, सोच नहीं पाओगे। तो पहले जब बेसिक से सॉल्व हो रहा है तो बेसिक से कर लो। अगर इतने बात को ध्यान से देखा जाए तो इसको हम एक लाइन में क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 16 लिखा है, तो 16 की जगह बेटा बताओ जरा हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस लिख दो बेटा y स्क्वायर और बराबर में क्या है 48। अब जरा बताओ इसको होल स्क्वायर अगर बनाना है, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू हमें 2 पता है, तो हमें a स्क्वायर b स्क्वायर पता है, हमें चाहिए 2a की जगह क्या रखेंगे हम बेटा 4x और b की जगह क्या चाहिए y। ये मौखिक करना है, हम तुम्हें समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। तो ये बताओ इसकी वैल्यू बेटा 8xy हो जाएगा और xy की वैल्यू कितनी है 2, तो 8 दूनी 16। यानी अगर इधर हम 16 प्लस कर दें और इधर भी 16 प्लस कर दें तो ये जो बन जाएगा, ये पूरा जो बनेगा ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा कि नहीं। अब बताओ अगर हम इसको लिखेंगे तो ये लिखेंगे 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, इधर जोड़ो 8 और 6 14 और कितना हो जाएगा 64। तो बताओ जरा 4x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा कि नहीं। चलो इन्होंने पूछा हमसे क्या है, क्यूब पूछा है। अगर क्यूब पूछा है तो अब इसके आगे अब तो सरल हो गया, उठा के क्या कर दो दोनों साइड क्यूब कर दो, बस खत्म क्वेश्चन। तो क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64, एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab लगाओ बेटा 4x इंटू वाई और a प्लस बी यानी 4x प्लस वाई बराबर 8 का क्यूब 512 कितना होता है 512। अब देखते चलिएगा बेटा, केवल हमें इतनी वैल्यू चाहिए है तो सारी वैल्यू उस साइड ले जाएंगे, उसके पहले हम कुछ सॉल्व करते हैं। तो देखो 64x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 तिया 12 तो ये हो जाएगा और इसकी जगह रखेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू दी 48, तो हो जाएगा 24 गुणे इसकी वैल्यू बेटा ये निकाली थी 8, कितनी निकली थी यहाँ पे 8, 24 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा 512। अब हमें अगर इतने की वैल्यू निकालनी है तो देखिएगा क्या लिखेंगे 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 512 माइनस 8 चौको 32 की 2 हासिल लगा 3 और 8 दूनी 16 और 3 19, 192 से क्या कर दो बेटा घटा दो। ठीक है, तो चाहे तो ऐसे घटा दो। एक तरीका और है, अगर 24 गुणे 8 करना है तो तुम सीधे 25 गुणे 8 करो, 25 8 200 होता है, 200 में 8 घटा दो 192 आ गया। ठीक है कि नहीं। तो बेटा बताओ इसका आंसर आ जाएगा ये 0 हो जाएगा और यहाँ बताओ कितना हो जाएगा 11, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 320 फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये देखिएगा ओ केंद्र वाला एक व्रत, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, है ना। ओ केंद्र वाला एक व्रत है, देखिएगा ओ केंद्र वाला एक व्रत है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। ठीक है, ये व्रत है, इसका सेंटर क्या है बेटा, देखिएगा इसका सेंटर है, ये इसका केंद्र है। अब इसने क्या किया, ओ केंद्र वाले व्रत का एडी एक व्यास है, इसको अगर हमने ऐसे मिला दिया बेटा ये लाइन, तो ये इसका केंद्र था ओ और ये हो गया ए और ये हो गया डी। आगे देखिएगा AC जीवा है, तो AC एक जीवा खींच लो अलग से, तो हमने एक जीवा और खींची बेटा, देखिएगा ध्यान से, ये AC ये जीवा खींच ली और आगे बढ़े। AC जीवा है जो बिंदु B पर इस प्रकार है, AC जीवा पे एक बिंदु B इस प्रकार है कि OB जो है वो साथ में है, यहाँ कहीं एक बिंदु है, चलो बाद में देखेंगे। ठीक है, या जोड़ लेते हैं, चलो इसको भी जोड़ लेते हैं। इसको अगर हमने जोड़ा तो ये मान लो ये बेटा कितनी दी है 7 दी है। आगे देखिएगा कहा है इन्होंने OBA यानी O ये B और ये A ये वाला कोण कितने डिग्री दिया है 60 डिग्री, ये बेटा आपको दे दिया है 60 डिग्री। तो पूछा है और एक दिया है, कहा है कि DOC इधर भी जोड़ दो ऐसे, ये दिया है 60 डिग्री। पूछा इन्होंने क्या है, इन्होंने पूछा इस BC की लंबाई क्या होगी। देखिएगा BC की लंबाई निकालने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम थोड़ा अपने मन से निर्माण करते हैं, थोड़ा कुछ बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से। एक दो चीजें हम अपने मन से बढ़ाएंगे। सबसे पहली बात क्या है, देखिएगा
अगर सुनना, ये दोनों त्रिज्याएं हैं, अगर हमने इसको ऐसे जोड़ दिया तो बताओ जरा, ये बताना 60 है, ये त्रिज्याएं हैं, ये दोनों बराबर कोण बनाएंगी, तो बताओ ये भी 60 बनाएगी और ये भी कितना बनाएगी 60, क्योंकि 60 ये बचा कितना 120, 120 का आधा आधा करेंगे तो ये 60 हो जाएगा कि नहीं। अच्छा ये व्यास है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये बेटा पूरा बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, जिसमें ये कितना बन गया 60, तो इधर वाला कितना बचा है 30, इधर वाला कितना बचा है 30। अच्छा अगर ये 30 बचा है, बहुत आगे से देखिएगा ध्यान से, ये वाला हमें मिल गया कौन कि ये कितना है 30 है। अब हमारे पास क्या बचा है ऑप्शन, हमें अगर ये पता लग जाए कि ये वाला कोण कितना है, देखिएगा ये 60 था तो ये 120 था कि नहीं, ये 120 था तो ये 30 हो गया, बचा हुआ ये भी कितना रहा 30 रहा कि नहीं रहा। तो अगर दो कोण बराबर हो गए तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये कितनी दी है 7, तो BC भी कितनी आएगी 7। अब हम इसको एक बार फिर से दोबारा समझाते हैं, क्योंकि ये फिगर बहुत छोटा हो गया है, तो हम थोड़ा बड़ा फिगर लेते हैं, ठीक है। देख लो बेटा एक बार, हम फिर से दोबारा बना रहे हैं। तो इस फिगर को अगर हम टच करेंगे, देखिएगा इसको हम साइड में ले जा रहे हैं, थोड़ा साइड में इधर खिसका दे रहे हैं। अच्छा ये पूरा नहीं जाएगा, रुक जाइए, फिर साफ करके दोबारा ही बनाते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। एक हमने फिगर लिया ये, और ये बनाया हमने इधर, ये बन गया, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब अगर इसका हम केंद्र लेंगे बेटा, तो इनका हमने एक सेंटर मान लिया, ये इसका सेंटर था, और ये इनको ऐसे जोड़ दो, ये हमने जोड़ा तो ये हो गया A और ये हो गया C, हो गया C नहीं बेटा, क्या है A और D, A और D, A और D। आगे देखो फिर से पूरा जल्दी जल्दी बनाते हैं, ठीक है। AC जीवा है, अब की बार जीवा हम थोड़ा ऊपर बना दे रहे हैं, ये है मान लो जीवा, AC जीवा है, ठीक है। इस पे बिंदु कोई B है, यहाँ मान लो कोई बिंदु है B, ठीक है। ये बिंदु B है, इस प्रकार है कि OB 7 सेंटीमीटर, ये O है, इसको जोड़ दो, ये बेटा कितनी हो गई, ये बेटा जो लाइन है ये 7 सेंटीमीटर की है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो OB उन्होंने दिया है क्या, OBA, OBA, OBA ये वाला कोण, ये वाला दिया है इन्होंने 60 डिग्री। बहुत अच्छी बात कर दी है इन्होंने 60 डिग्री देके, ठीक है। इन्होंने क्या दिया, ये 60 डिग्री दे दिया है। आगे देखते हैं, इसके आगे क्या दिया, DOC, जोड़ो बेटा DOC, यानी इसको भी जोड़ लो, DOC ये दिया है 60 डिग्री। अब अगर ये इन्होंने जोड़ दिया है तो अपने मन से हम थोड़ी एक दो चीजें और जोड़ेंगे, वो देखिएगा ध्यान से। हमने इसको भी जोड़ दिया, क्यों जोड़ लिया, ये बताओ अगर व्यास है तो ये 90 होगा, ये पूरा कितना होगा 90 डिग्री। अच्छा ये 90 डिग्री होगा, तो आगे अगर बात करें तो बताओ यहाँ से ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो दोनों कोण ये वाले और ये वाले बराबर होंगे, जिसमें ये 60 है तो बचा हुआ ये भी 60 और ये भी 60, ये 60 हो गया तो ये कितना बचा 30। अब ये 30 बचा है, आगे देखिएगा। ये बताओ 60 है तो ये 120 होगा, 120 और 30 150, ये कितना बचा बेटा 30। अगर ये 30 है तो अगर दोनों कोण बराबर हैं तो ये और ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी कि नहीं होंगी। तो जरा बताओ ये 7 है तो BC भी कितनी होगी 7 होगी। अब समझ में आ गया होगा। अब बेटा हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, इसके आगे ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। एक चक्रीय चतुर्भुज है, बनाते हैं पहले। चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, एक सर्किल के अंदर बनने वाला चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो पहले एक सर्किल ले लेते हैं, और सर्किल हमने यहाँ बना लिया, मान लो ये एक सर्किल है, ठीक है। अब सर्किल में देखिएगा चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, बनाते हैं बेटा, ऐसे बना लो। A ये जोड़ा, इधर ये जोड़ दिया है ना, और ये जोड़ दिया, इसको नाम दे दिया A B C और D। ये ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। BD AC एक दूसरे को E पर प्रच्छेदित करते हैं। देखिएगा इनके दो विकर्ण खींचे, एक खींचा बेटा क्या, ये खींचा बेटा BD और एक खींच दिया बेटा AC, ठीक है। ये जो कट पॉइंट है इनका, वो हमने इसका नाम दे दिया बेटा E। आगे देखिएगा, प्रच्छेदित करते हैं। इन्होंने कहा BCE, BCE ये वाला एंगल इन्होंने दिया 138, और कौन सा दिया ECD, ECD ये 35। ये तो इस हिसाब से तो ये गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ बेटा कुछ गलती है। यहाँ BCD की जगह BEC कर लो बेटा, गलत लिख गया यहाँ पे, BEC से लग जाएगा। देखो BEC ये वाला एंगल मान लो, ये कितना है, ये इन्होंने दिया 138। ये बेटा गड़बड़ है यहाँ पे, है ना, थोड़ा टाइपिंग गड़बड़ हुआ है, कोई बात नहीं, है ना। इधर देखो ECD,
ECD ये वाला कितना है, ये है 35। ठीक है, आप सुनना आगे से। पूछा कौन ने, इन्हें पूछा BAC, यानी BAC ये वाला पूछा है। ठीक है, अब ये अगर 138 है, देखिएगा ध्यान से, ये 138 है तो ये वाला बताओ 42 होगा कि नहीं होगा, 42 होगा कि नहीं। एक स्ट्रेट लाइन है तो तीनों बताओ पूरा 180 हो जाएगा। अच्छा, ये वाला त्रिभुज देखो, ये वाला त्रिभुज, ये वाला, इसमें एक कितना है, एक है बेटा 42, एक कितना है 35, तो 35 और 42 को अगर जोड़ देंगे तो ये 77 पहुंच गया। तो बचा कितना, ये वाला एंगल बेटा जो है ये हो जाएगा 103। कितना हो जाएगा, 103। और अगर ये 103 होगा तो ये भी कितना होगा, 103। क्यों होगा, सुनिएगा। एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण कैसे होते हैं, बराबर। जीवा देख लो BC है, जीवा कौन सी आपकी, ये BC वाली, इससे बताओ एक ये बन रहा है और उसी जीवा से ये बन रहा है, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 103। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। ये वाला क्वेश्चन फिर देखो आ गया बेटा, पहली शिफ्ट में भी यही आया था, दूसरी में भी यही है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन। दो तरीके बेटा इसके, क्या, 3 7 11 से भाग करने पर। तो 3 7 11 का अगर गुणा करेंगे तो 7 के 21 गुणा 11 231 हो जाएगा। 231 का कहाँ है, तो देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, इसको 24700 इसमें बेटा भाग कर दो किससे, 231 से, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी। और अगर नहीं करेंगे तो क्या रहेगा, जैसे 231 से हम भाग करके दिखा रहे तो एक बार जाएगा, कितना हो जाएगा ये 231। यहाँ से कितना बचेगा 1, यहाँ से कितना बच रहा है 6 0। तो अगर हम देखेंगे यहाँ 16, अगर हम 16 क्यों पूरा डबल 0 आ रहा है ना, तो अगर हम 7 बार भाग करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21 1 और 7 दूनी 14 और 2 16, यानी हाँ ठीक है। x y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 17। यहाँ x और y की वैल्यू जो है, x बराबर कितना है 1 और y बराबर कितना आ गया 7। तभी तो बताओ ये पूरा, ये 1600 की जगह 1617 होता तो पूरा बताओ 107 बार कट जाता कि नहीं, है ना, क्योंकि कितनी बार कटता है 107 बार। तो बताओ बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1 और y की वैल्यू कितनी थी 7, लगा दो 7 2y माइनस 8x, तो 7 दूनी 14 माइनस 8 8 और 6 14, आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका हमने तुम्हें डायरेक्ट बताया था कि देखो बेटा 231 इंटू 100 कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ये। तो अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 23,100। अब अगर हम देखेंगे तो ये 24 है, तो यहाँ पे हमें लाना कितना है, देखना बेटा, हमें यहाँ पे देखेंगे तो हम इसको अगर 247 के आसपास से पहुँचना चाहिए तो लगभग 1 यहाँ आ जाए 6 यहाँ आ जाए, यानी 16 आना चाहिए। तो 231 में हम कितने का गुणा करें कि 16 आ जाए, तो 8 का गुणा करेंगे। लेकिन 8 बेटा 31 में भी होगा तो 31 अट्ठे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 31 में 8 का गुणा ना करके, 31 में 8 का गुणा ना करके कितने का कर लो 7 का कर लो। तो 7 का करेंगे तो बताओ 7 एकम 7 7 तिया 21 1 और 7 दूनी 14 और 2 16। अब बेटा ये इसमें जोड़ेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा 7, ये 1, ये 6 और 1 7, इधर बोलो कुछ गलत जोड़ लिया क्या, 7 1 ठीक है, 6 और 1 7, ये कितना हो जाएगा बेटा 4 और ये कितना हो जाएगा 2। बताओ संख्या मिल गई कि नहीं, और मिल गई है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, लगाइएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखते हैं। राधा अपनी आय का 25% बचाती है, तो लिखो बेटा आय, इनकम, एक्सपेंडिचर, खर्च और सेविंग, इतनी बातें लिखो। अपनी आय, अगर उसकी आय मान लो 100 रुपये है तो 75 खर्च करती है, 25 बचा देती है। आगे क्या कहा उसने, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि हुई तो 75 का 20%, 10%, 7.5, 20% कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ना, 15 इसमें जोड़ेगा तो खर्च कितना हो गया बेटा 90। और क्या बोला है, और उसकी आय में 29% की वृद्धि हो तो कितना हो जाएगा ये बेटा 129। अगर बताओ 129 से 90 घटाएंगे तो बताओ जरा, अब सेविंग जो है वो कितनी हो जाएगी 39 की होने लगेगी कि नहीं। तो उसने पूछा कि बताओ आय में कितनी वृद्धि हुई, यहाँ से घटा लो बेटा कितनी बढ़ी है 14, किस पर 25 पर इंटू 100, 25 चौको 100, 14 चौको 56% आंसर। नेक्स्ट 21वां सवाल, बिल्कुल अंतिम ओर है बेटा। क्या कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8%, तो 8 गुणे 2 16% हो गया। ठीक है, आगे देखो,
अगले 4 वर्षों के लिए कितनी है 10%, तो 4 गुणे 10 बताओ 40% हो गया कि नहीं। और कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद 12%, तो रहा कितने साल तक है ये 9 वर्ष तक, तो 9 वर्ष तक रहा है, तो बताओ 6 का हो गया तो 3 ही तो बचा है, तो 3 गुणे 12 तो 12 दिया 36% ये हो गया। तो ओवरऑल जो उसे ब्याज मिला होगा तो 6 6 12 की 2 हासिल लगा 1 और 4 4 8 और 1 9, कितने परसेंट मिल गया होगा 92%। इसने कितना बताया है ब्याज, इसने बेटा अगर देखेंगे तो 92% बराबर कितना दिया 18358.80 और पूछा किसका है, तो व्यक्ति का ब्याज कितना है, तो उसके द्वारा निवेश की गई राशि यानी 100% की वैल्यू पूछी है। 100% बराबर कितना आएगा, इसको उम्मीद है कि इसको अगर सॉल्व करने जाओगे तो बताओ 100 का गुणा होगा तो सीधे सीधे हम 0 खत्म करे दे रहे, डिवाइड करे दे रहे 92 से, ठीक है। अब 92 से भाग करना है तो देखो कैसे आएगा। अब एक चीज तो क्लियर है, देखिएगा बहुत आराम से कि लास्ट में 5 आएगा, क्यों 0 दिख रहा है या 5 दिख रहा है। अब 5 कितनी, अब पूरा कैलकुलेट नहीं करना होगा, 5 तुम्हें यहां भी दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है, तो यहां लास्ट वाली डिजिट 2 आ रही, यहां 1 आ रही। जरा 92 का भाग करेंगे तो जरा बताओ 92 का 18 में तो भाग जाएगा नहीं, 183 में जाएगा। 183 में 92 दूनी कितना होता है 184, तो जाएगा तो एक ही बार ना, यानी 19 से शुरुआत होगी और 19 से शुरुआत हो और लास्ट में 5 हो, ऐसी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। पूरा सॉल्व नहीं किया जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी बेटा कैलकुलेशन को बचाया जा सकता है। ये क्वेश्चन देखिएगा अच्छा है, इसमें जो क्वेश्चन लिखा है इसमें से एक्स क्यूब बाहर कॉमन लेते हैं, तो देखिएगा जब कॉमन लेते हैं एक्स क्यूब ऊपर से तो बचेगा क्या एक्स क्यूब -5 + 1 एक्स क्यूब बटे नीचे देखो यहाँ पे एक्स क्यूब लेंगे तो क्या बचेगा एक्स क्यूब +7 -1 एक्स क्यूब। तो ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, इनको हम लिख लो ऐसे एक्स क्यूब -1 एक्स क्यूब -5 अपॉन एक्स क्यूब -1 एक्स क्यूब +7। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक्स क्यूब निकालेंगे। तो x -1 x की पावर ये 5 है, इसका कर दो क्यूब। अब ये डायरेक्ट याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या होता है एक बार बता दे रहे हैं, a क्यूब -b क्यूब -3ab कट के 1 हो जाएगा a - b, इसकी जगह कितना आ जाएगा 5 बराबर 5 25 पंचे 125। ये तो होता है कि नहीं, 5 या 15 उधर जाके जुड़ जाएगा तो एक्स क्यूब -1 एक्स क्यूब बराबर 15 उधर जुड़ेगा जाके 140 हो जाएगा। बस यहाँ लगा दो, 140 से 5 जाएगा 135 बचेगा और 140 में 7 जुड़ेगा 147 हो जाएगा। कटने वाली संख्या शायद 3 से कट रही है तो 3 से काट भी लो, 3 चौको 12 और 3 पचे 15, ऊपर 45 आ जाएगा। इधर देखो 3 चौको 12 और 3 निम 45 बटे 49 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा सी। देखिएगा इसके आगे, देखिएगा बेटा ध्यान से, यहाँ पे सीधे सीधे आपको वैल्यू लगानी है। अगर आपको टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, और टेबल याद नहीं है तो एक बार जरा ध्यान से देख लीजिएगा। इधर हम टेबल लिखे दे रहे हैं सब। तो बेटा साइन की वैल्यू अगर लिखनी हो पहले साइन की लिख लो। तो साइन की वैल्यू के लिए 0 30 45 60 90 इस हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। तो देखो साइन की वैल्यू यहाँ से शुरू करो, 0 1/2 1/√2 फिर √3/2 और ये कितना हो जाएगा 1। अगर एग्जाम में समय मिले तो जब पहले रफ पेपर मिल जाता है तो ये टेबल बना लेना, क्योंकि एग्जाम में अक्सर जल्दबाजी में हम मान गलत लगा जाते हैं और उससे पूरा सवाल में फिर फंसा रहता है। कॉस की वैल्यू अगर हम लिखते हैं बेटा तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी 1। इसके बाद बोलो बेटा √3/2 और इधर बोलो बेटा 1/√2, फिर रखेंगे 1/2 और 0 और तीसरी वैल्यू लिख लो 10 की। बस ये 3 लिख लो, काम हो जाएगा। 0 1/√3 1√3 और इन्फिनाइट, इतनी वैल्यू रख लो क्योंकि इनके बाद पलट जाएंगे मान। लगाओ बेटा जरा ध्यान से देखिएगा, 2 × sin² 30, sin 30 1/2 वर्ग करने पे 1/4 हो जाएगा, ठीक है, इंटू tan 60 √3 -3 × cos² 60 बेटा 1/2 का वर्ग 1/4 इंटू sec² 30। अब sec² आना है तो sec 30 के लिए पहले cos 30 देखो, cos 30 होगा √3/2, इसको पलट दोगे तो sec बन जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा और 2/3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4/3, ठीक है, डिवाइड बाई।
आगे क्या है बेटा देखिएगा 4 इंटू कॉट स्क्वायर 45, कॉट 45 कितना होगा 1 माइनस सेक स्क्वायर 60, तो सेक लिए कॉस 60 देखो 1/2 पलट दोगे तो 2 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस साइन 30 रूट 3/2 वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 3/4 प्लस कॉस 90 कितना होता है कॉस 90 0 होता है, वर्ग करने पे यही रहेगा। अब देखो जो बच रहा है और जो कट रहा है 4 से 3, ये 3 से 3 यहाँ कट गया बेटा, ये कट गया 2 बार, ठीक है, ये 4 और 4 कैंसिल, बचा क्या लिख लो जरा, बचा है हमारे पास रूट 3/2 माइनस 1 अपॉन 3/4, ये तो बचा है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या कहता है कि 4 ऊपर गुणा में जाएगा, तो हम सीधे लिखे दे रहे रूट 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू इधर आ जाएगा कितना आएगा देखिएगा 4/3, तो ये 2 से 2 बार कट जाएगा। वैल्यू देखो कैसे दे रहे हैं बेटा 2 इंटू कोई दे रहे हैं ऐसे देखो 2 इंटू रूट 3 माइनस 2 अपॉन 3, ऐसी कोई वैल्यू दे रहे हैं क्या, तो ये आंसर हो जाएगा ये वाला आपका थर्ड। तो इसके बाद देखो 24 क्वेश्चन, 24 नंबर बेटा। अब बताओ इस क्वेश्चन को कर लेंगे आराम से कि नहीं, हम डायरेक्ट ले रहे हैं साइन 30 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 60 3/4 इंटू 4 गुणे 1 माइनस कॉस 45 2 सॉरी सेक 45 1/√2 का क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, पलट जाएगा कितना रह जाएगा 2 डिवाइड बाई बेटा tan स्क्वायर 45 कितना 1 माइनस कॉट स्क्वायर 30, तो tan 30 कितना होता है बताओ जरा 1/√2 √3 हो जाएगा 1/√3 1/√3 का वर्ग करेंगे तो 3 और पलट देंगे तो कितना रह जाएगा 3, सॉल्व कर लो आंसर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ये 4 से ये 4 कैंसिल, ठीक है। अब जो बचा है वो लिख लो, तो ऊपर बचा कितना है 3 में से इधर से 4 माइनस का 6 बटे माइनस का 2, सॉल्व करने पे जो आ रहा है कुछ गलत हो गया क्या देखो एक बार, 4 दूनी 8 ये कट गया, यहाँ 3 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। नीचे बचेगा कितना माइनस का 2, तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बेटा बचेगा 3/2 और वो भी कैसा नेगेटिव, 3/2 वो भी कैसा नेगेटिव, नेगेटिव नहीं आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए, कहाँ गड़बड़ हुआ है। tan स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 और ये cot 30 की वैल्यू कितनी होती है cot 30, देखिएगा पीछे देखिएगा पीछे tan 30 कितना 1/√2 तो पलट देंगे तो ठीक है ये 3 होती है, सही है बेटा, वैल्यू तो सही रखी है, कहीं गड़बड़ हुआ है क्या। सेक 45 ठीक है ये भी, और 4 इंटू 90 ठीक है, ये 10 3/4 ठीक है। इसको बेटा एक बार चेक कर लेना कहीं साइन में गड़बड़ आ रहा है शायद, एक बार हम फिर से पूरा रखे दे रहे हैं देख लीजिएगा एक बार और देखिएगा बेटा, इसी क्वेश्चन को पहले देखते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या कह रहा है 8 इंटू साइन 30 होता है 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 60 3/4 माइनस 4 साइन 90 1 माइनस सेक 45 √2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई tan 45 1 माइनस cot 30 यानी tan 30 अगर निकालेंगे तो 1/√3 हो जाता है, तो cot 30 √3 होता है और √3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा 3। इसको सॉल्व कर लो 4 दूनी 8, अब बचेगा क्या जरा देख लो 3 माइनस 4 और 2 6 बटे माइनस 2, बेटा यही आ रहा है आंसर बार हाँ सही तो आ रहा है देखो, माइनस का 3 बटे माइनस का 2, ये माइनस सही से नहीं 3/2 हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन के साथ में बहुत सरल क्वेश्चन देखिएगा, 5 और 8 का अनुपात है, फिर 2 और 3 का अनुपात है, कब जब इधर जोड़ा गया 5 और इधर जोड़ा गया क्या 5, दोनों साइड बराबर जोड़ा जाए तो इनके अंतर हमेशा बराबर करते हैं, यहाँ अंतर 3 का है, इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो अंतर बराबर का हो जाएगा, तो रेशियो बन जाएगा 5:8 और इधर वाला हो जाएगा 6:9 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ अंतर कितने का 1 का, यहाँ भी कितने का 1 का, 1 बराबर 5 के। तो इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा ए और बी का योगफल ज्ञात कीजिए, 8 5 13 बराबर 65 के। क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है बेटा।
अब देखो इसके आगे आज के साथ में ये बेटा 25 क्वेश्चन के साथ में कंप्लीट हुआ है ना। अब अगली क्लास में हम बहुत जल्दी ये तीसरी शिफ्ट लेके आएंगे, तो आज के लिए इतना ही है। आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई भी आपको मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या बहुत मतलब डाउट डिस्कशन का कुछ भी अगर आपको पूछना है उस पर, तो आपका टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन करिएगा, जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप लिंक में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं आपको इन प्रश्नों की PDF मिलेगी और वहीं आपको सारा अपडेट मिलेगा कि कब कौन सा वीडियो आया है। ठीक है, धन्यवाद।